इस वीडियो में हम समझेंगे मोशन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। मोशन मोशन एक फिनोमिनन है जिसमें ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन और ओरिएंटेशन चेंज करता है। मोशन फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सेलेस्टियल बॉडीज से लेकर सबएटॉमिक पार्टिकल तक के मूवमेंट को बताता है। मोशन को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ मोशन: फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड, सर्कुलर मोशन। थर्ड, रोटेशनल मोशन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट सिंगल डायमेंशन में ही केवल अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ हाईवे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। सेकंड, सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इस तरह के मोशन में एक ऑब्जेक्ट लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी कांस्टेंट रहती है। सर्कुलर मोशन को नेचर में हर जगह देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, द रोटेशन ऑफ व्हील्स। थर्ड, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को एंगुलर मोशन भी कहा जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट एक्सिस के अराउंड रोटेट और स्पिन करता है तो उसे रोटेशनल मोशन कहा जाता है। लिनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, जबकि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस के अराउंड मूव करता है। इस तरह का मोशन डिफरेंट नेचुरल और इंजीनियर्ड सिस्टम में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, द स्पिनिंग ऑफ व्हील्स और द मूवमेंट ऑफ गेयर्स इन मशीनरी। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन एक सिंपलेस्ट मोशन है। आइए सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट पॉइंट O से स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करता है, जिसमें O उस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट है। मान लेते हैं पॉइंट A, B और C डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है। इनिशियली एक ऑब्जेक्ट पॉइंट C से स्टार्ट करके पॉइंट B तक मूव करता है और फिर पॉइंट A तक पहुंचता है, और फिर ऑब्जेक्ट वापस उसी पाथ के अलोंग पॉइंट B से C तक पहुंचता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर की गई टोटल डिस्टेंस OA प्लस AC है, जो कि 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है। ये वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर की गई है। डिस्टेंस को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्क्राइब किया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इनिशियल पोजीशन O से फाइनल पोजीशन C तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक कवर की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इस तरह के मोशन में एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदलती। आइए अब यूनिफॉर्म मोशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है।
जो एक सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है, दूसरे सेकंड में अगेन 5 मीटर ट्रैवल करता है, थर्ड सेकंड में अगेन 5 मीटर ट्रैवल करता है और फोर्थ सेकंड में फिर से 5 मीटर ट्रैवल करता है। इन सभी केस में ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है। इसमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। आइए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम जिन मोशन को देखते हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एक कार क्राउडेड स्ट्रीट में चलती है तो कार डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। इसका मतलब है कि कार की स्पीड कभी डिक्रीज होती है तो कभी इंक्रीज होती है। इसलिए कार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। सम बेसिक टर्म यूज्ड इन मोशन: पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पोजीशन। पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की लोकेशन पोजीशन होती है। पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके डिस्क्राइब किया जाता है। आइए पोजीशन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप स्ट्रेट रोड के अलोंग कार चला रहे हैं तो कार की पोजीशन एक फिक्स्ड पॉइंट से ट्रैवल की गई डिस्टेंस को मेजर करके पता की जा सकती है। मेजरमेंट। पोजीशन को हम 1, 2 और 3 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं और ये मेजरमेंट ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंड करती है। यूनिट्स। पोजीशन को हम मीटर्स, किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल की गई टोटल लेंथ डिस्टेंस होती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी स्ट्रीट में वॉक करते हैं जो कि स्ट्रेट या कर्व पाथ में हो सकती है तो इसमें ट्रैवल की गई टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। यूनिट्स। डिस्टेंस की यूनिट्स मीटर और किलोमीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल की गई पाथ के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। आइए डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप एक कर्व पाथ पर ट्रैवल करते हैं तो इस पाथ के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं, बट इसमें डायरेक्शन कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है। टाइम। टाइम मोशन के ड्यूरेशन को बताती है। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जिसे मोशन में स्टडी किया जाता है। टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, लेकिन टाइम को मिनट्स और आवर्स में भी मेजर किया जाता है। स्पीड। स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। दूसरे शब्दों में कहे तो सर्टेन टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। इसका मतलब है कि दिए गए टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली स्पीड को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं: स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मीटर पर सेकंड में
किलोमीटर पर आवर में और माइल्स पर आवर में मेजर किया जाता है। वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब उसकी स्पीड वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार चेंज होती है तब हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट्स। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।